हम हैं जिनीलिया और रितेश डी आपके होस्ट और ये है एक अनोखा गेम शो जिसमें आप सिर्फ अपना ओपिनियन देकर इनाम जीत सकते हो। ये है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। Let's meet the fabulous 4 BFFs on the show today. Our बहुत famous friends. On the ladies panel today, we have two of the brightest stars of Indian television, the gorgeous Nia Sharma and the stunning Tejasvi Prakash. वेलकम। और जेंटलमैन के अड्डे पे है दो मस्तीखोर मर्द, इंडिया के फेवरेट बॉयज ऋत्विक धनजानी एंड करण वाही। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। हेलो What's up ladies? तो इंडिया हम पूछेंगे आपसे 3 सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच। आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर। इस स्लाइडर पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज। सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है। अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट तो इंडिया की सोच, तो आपको मिलेंगे शानदार रिवॉर्ड्स। So guys, all set for the debate? Very set. हमारा पहला सवाल है, कितने परसेंट मर्दों को लगता है कि रिलेशनशिप में उनकी गलती ना होने पर भी उन्हें सॉरी बोलना पड़ता है? परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपके पास है 15 सेकेंड्स और वो शुरू होते हैं अब। बीएफएफ्स अपना अपना परसेंटेज इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज स्कोर आएगा आपकी एलईडी पर। वाही ऐसे हंस रहा है जैसे रोज सॉरी ही बोलता है बेचारा। वाही ने परसेंटेज के साथ सॉरी लिख दिया। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज। तूने फिर 70%। आइए देखते हैं क्या है जेंटलमैन का जवाब। यस 80%। यस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी गलती ना हो फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है? आई थिंक सॉरी बोल देना चाहिए बिकॉज आई थिंक कलेश खत्म करो। कलेश खत्म करो क्योंकि इवेंचुअली मेन एंड वुमेन आर मेड कंप्लीटली डिफरेंटली। एग्जैक्टली, ये शो उसी के लिए है। वाओ, आई नेवर न्यू दिस। ये तो कभी जिंदगी में नहीं पता। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो अब पता चल गया। एंड ये जो अभी ये देखो ना, पता नहीं था, पता यही रीजन है कि वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह गलत है, तो सॉरी। सो क्यों इनकी तरफ से सॉरी आता है? इज बिकॉज कि हाँ मेरी माँ माफ कर दे, गलती हो गई। दिस इज दैट लेवल। नहीं। It is always It that. is never that. They will never admit to a fault. The sorry is to कलेश मिटाना। नहीं, कलेश में बहुत बार लड़कों की गलती होती है तो Correct. सॉरी वही बोलेंगे ना यार। लड़ाई क्यों करनी है? एग्जैक्टली, लड़ना क्यों सॉरी है? बोल झगड़ा दिया ना, क्यों खत्म। चाहिए? सॉरी चाहिए था, सॉरी। हाँ, बहन माफ कर दे यार प्लीज। सॉरी यार, सॉरी। बाय द वे, लड़कियों की भी जब गलती होती है ऐसा नहीं बोलती हाँ यार चलो आज हमारी गलती है, वी आर सॉरी। नहीं होता भाई, नहीं होता है। नहीं, बट अपने को कैंडी पसंद है, उनको च्युइंगम पसंद है। अभी अपने को च्युइंगम नहीं पसंद है, अपन नहीं खींच सकते हैं क्योंकि अपना वो विंडोज पैन ही नहीं है ना उतना लड़ने का, तो अपन सॉरी बोल देते हैं। गर्ल्स लाइक हैविंग कॉन्वर्सेशंस कि लेट्स टॉक अबाउट इट। अब टॉक अबाउट इट में तो लड़कों की मत मारी जाती है कि यार टॉक अबाउट इट आधा घंटा यही टॉपिक चलेगा। आई एम सॉरी, मेरी माँ, आई एम सॉरी। इट इज लाइक दैट। और कई बार ऐसा भी होता है, झगड़ा हो रहा है, बंदा बोलता है यार सॉरी, लड़की बोलती है ठीक है। लेकिन आज तो ये वो 4 साल पहले वो जो 15वें दिन जो तुमने ये किया था, very famous with उसका girls. क्या? But in most cases, why men have to say sorry is because of the lack of maturity. वो सॉरी बोल के भी वही चीज दोबारा करेंगे ही करेंगे। एक सेकंड, लैक ऑफ मैच्योरिटी तो बोलना मत। ऐसा ही है। लॉन्डो को लैक ऑफ मैच्योरिटी तो बोलना मत। बोलो, चिंगारी जगा दी हमने। इस बंदे ने आईपैड पे सॉरी लिखा। देखो लैक ऑफ मैच्योरिटी दिख रही है। तो अपना प्रॉब्लम क्या है ना, अपने को याद नहीं रहता है। हाँ यार, हम भूल जाते हैं कि तुमने क्या किया था। Ritesh never
fights. Never fight. Do you say sorry? वो कर रहे हैं. मैं तो रूम में आता हूँ ऐसे. Ritesh is more mature than me, 100%. मेच्योरिटी ये है मेरी मेच्योरिटी. Hello, see, lack of maturity. See, This is it. He never fights. He'll only fight if I feel like fighting. And then I'm still fighting, but he's gone to sleep. Because he doesn't know that the fight has happened. Say sorry first. अभी से मुझे पता नहीं था हम झगड़ा कर रहे हैं. झगड़ा बट इंडिया को क्या लगता है? Yeah, India let's को see. India की सोच. अरे 65%. इंडिया का जवाब है 65%. इस सवाल का सही जवाब है 60%. अगर आपने अपने स्लाइडर पे चुना है 60% तो आपका जवाब है एकदम सही. इस सवाल के लिए लेडीज की सोच इंडिया की सोच से करीब है. थैंक यू इंडिया. ये इंडिया बड़ा प्रोग्रेसिव है. ये कौन सा इंडिया है? नहीं मेरे को बताओ. हमारे भारत के मर्द महान. हम दूर हैं क्योंकि हम सॉरी बोल रहे थे. Let's move on to our next question. कितनी % औरतों को लगता है कि कोई भी मर्द एक औरत के पीरियड्स के दौरान उसके मूड स्विंग्स नहीं समझ सकता? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. Be wrong on this, but इंडिया को यही लगना चाहिए. अब तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. ये इंटरेस्टिंग होगा. काफी इंटरेस्टिंग होगा. 70%. Okay, let's see what the gentlemen have to say. Gentlemen are not so gentle after all. Oh, bro. man. 90%. क्या तुम ये सोचते हो हमारे बारे में? नहीं मैं सच्ची में सोचता हूँ कि 90. हर लड़की ने, और झूठ मत बोलना, हर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को कभी ना कभी जिंदगी में तो ये बोला ही है कि तुम्हें नहीं पता कि what कि this moods what this I what I have to go through. मैंने नहीं Is- किया but- लाइफ में. मैंने भी नहीं No, किया. no, आपने कभी नहीं बोला ये. Never. Never. नहीं मैं आपको बताता हूँ. When women have to go through their periods, I feel one, you're God's most beautiful creation. I totally believe. Yeah, And we know that. You are. Absolutely. Sorry. You are. And why I say your nurturers, your creators is because this is a process of creation. Yeah. And we cannot even remotely dream about what you guys have to go through that. So Thank you. मैं पूरे हिंदुस्तान से हर मर्द से ये कहूंगा कि उस दौरान उनके ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं. और you have to be the most adjustable and the most understanding because हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते what they are going through. वो क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है कि औरत को क्या लगता है. बाबा की तरह स्पीच कब यार मैं कुछ और बता रहा हूँ. This is what I feel. Now I'll come to why. अच्छा. ओ. Thank God. I've actually heard a lot of our friends say कि you don't know what we're going through. Like तुम्हें समझ में नहीं आता. They don't understand. You just get lost. Just get out of our way. लड़कियों को लगता है कि शायद लड़कों को नहीं समझ, वो लड़के समझ नहीं पाते हैं कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, और शायद हम नहीं समझ पाते हैं. तेजस्वी आपको क्या लगता है? I'm just saying कि ये उम्मीद ही रखना कि वो समझे कि बहुत गलत है, क्योंकि वो चाह के भी. You got your answer. No, I mean, how will they possibly understand? They're not going through it. They've never experienced it. It is something as girls we go through every month. Exactly. तो मेरी जिंदगी पूरी बदल नहीं जाती कि मेरी पीरियड्स हो कि तुम समझ नहीं रहे मेरे साथ. मैं इतना उसका मैं तो नहीं करती. I'm like ठीक है चलो ये मेरी रूटीन है मेरा. But at the same time, when two people are not married and the girl gets a period, I think it's the ये खुशी वाली बात है for two people. So I will never tell my friends and तुम नहीं समझोगे. It's like babe हो गया. I got my period. But I think men today are very sensitive. Yeah, they're very sensitive. I agree. They can handle a women going through this and they understand. Yeah. चलिए सो ये रही लेडीज और जेंटलमैन की सोच. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की सोच क्या है. Come on India. क्या लेडीज क्लोज है या जेंटलमैन? 35%. इंडिया की सोच है 35%. इस सवाल का सही जवाब है 30%. अगर आपने अपने स्लाइडर पे 30% प्रेस किया है देन यू हैव गॉट द राइट आंसर. इस सवाल के लिए अब दोनों की सोच इंडिया की सोच से काफी दूर है. ये नया भारत है. ये इंडिया की सोच है विच इज एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव. Yes. So progressive. मुझे लगता है कि इस जवाब से हम Yeah, सभी well को done, खुश होना India. चाहिए. हमने अपने हिंदुस्तान को इतना गलत कब समझ लिया? यार हम हमारे देश को नहीं समझ पाए. हमारा आखिरी सवाल है
कितनी % औरतों को आंटी बुलाए जाने से प्रॉब्लम है? अब हमें क्या पता यार। अरे यार ये आपका कैसे टाइम शुरू होता है अब। इंडिया, दिस इज योर लास्ट चांस टू विन prizes, so just click on that percentage slider. ये देख, मानियो मत। एक ही आ रहा है अपना। हाँ, तो आइए देखते हैं क्या है। मैं आंटीज बोल रहा था, लेडीज का जवाब। थैंक्स रितेश, नॉट एट ऑल। दैट्स वेरी रिस्पेक्टफुल। 80%। तेरा मन। Let's see gentlemen का जवाब क्या है। अंकल, आपका जवाब देखते हैं। जी अंकल। अब मैं प्रोग्रेसिव इंडिया के हिसाब से लिखा है मैंने जवाब। मैंने प्रोग्रेसिव लिखा, मैंने भी रुको। अब मैं इतना प्रोग्रेसिव है कि आप बोलेंगे वाह। वाह, क्या बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया है और आपको बोला है हेलो आंटी, लेकिन वो बच्चा नहीं है, स्लाइटली यू लाइक तू मुझे आंटी क्यों बोल रहा है? मेरे साथ हुआ है कि मतलब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आंटी, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे रिएक्ट किया है। A guy same age called you auntie? नॉट सेम एज बट अ लिटिल यंगर। और मैंने बहुत सारी आंटियों को, मतलब जो जेन्युइनली मुझसे बहुत बड़ी है, जिनको मतलब मैं आंटी ही बुलाऊंगी, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल जो आंटी वाले एज ग्रुप में है, दे डोंट वांट टू बिलीव कि वो आंटी वाले एज ग्रुप में है। आई बिलीव कि मतलब आंटी आंटी है, Yeah. मतलब एज वी स्पीक नॉट डेरोगेटरी, बट आंटी है तो आंटी। फॉर विमेन इट इज। इट इज Of course it is यार, बहुत come on। लोगों के लिए। मतलब पता है इंडिया में ना हर किसी को जी। you see at any level पेरेंट्स उनके बच्चों को क्या, बेटा आंटी को नमस्ते Yeah. करो, हाँ। बेटा आंटी को हेलो बोलो। यार इट्स नॉट आंटी एनीमोर। इट्स वेरी इरिटेटिंग व्हेन अ किड्स मीट्स यू इन अ लिविंग रूम, आंटी आपका नाम क्या है? ये सिखाया गया है, उनके माँ बाप मैं यही बताऊं, सिखाते हैं। मैं इसी का मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा। मेरे को बिल्डिंग में सेम एक बच्चे ने बोला कि अंकल आपको मैंने खतरों में देखा। सो व्हाट यू जस्ट सेड ना, आई जस्ट सेड यार मेरे को भैया बुला लेना यार। हाँ। तू इतना बड़ा भैया है, बुला ले या तू ना, भैया हाँ। बुला लेना। I think most often by calling auntie means you're giving respect in people's हाँ, mind. मतलब it's- But शायद that's not what the woman feels. You Yeah. know, yeah. क्या है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि औरतों को उनकी एज के हिसाब से आंटी बुला सकते हैं। एक्चुअली बच्चों को उनकी एज से बुलाना है कि नहीं बुलाना है। आप जब तक 8 साल के हो तब तक आंटी बुलाओ, जब आप 8 से 15 साल के हो दीदी बुलाएंगे, और 15 साल के बाद उनको नाम से बुलाएंगे, सविता जी, पूनम जी, मैम। मैम, एग्जैक्टली। जी लगाकर। वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। आई थिंक वी शुड टीच दैट। Yeah, they should teach that. ये तो रही हम लोगों की सोच, लेकिन देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। अरे क्या है यार? 76%। इस सवाल का सही जवाब है 80%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर 80% प्रेस किया, then you got the right answer. थैंक इस सवाल के लिए लेडीज की सोच है इंडिया की सोच से मैच करती। और हमारे प्रोग्रेसिव जेंटलमैन क्या कर रहे हैं? ये हम इस कंट्री के लायक ही नहीं है। इंडिया, अगर आपके तीनों जवाब सही है तो आप है आज के विनर। जल्दी से शो पेज पर जाकर देखिए आपने क्या क्या रिवॉर्ड जीते हैं। अगर